Hello, hi, good evening to everyone. So let's start with the February current affairs. Okay, Niger has become the first African country, ठीक है, and fifth globally जिन्होंने एलिमिनेट किया है एक बीमारी को जिसको हम बोलते हैं ऑन्कोक्राइसेरियस। और इसको हम इट इज़ ऑल्सो नोन एज रिवर ब्लाइंडनेस। ठीक है, ये ट्रांसमिट होती है बीमारी किससे? इन्फेक्टेड ब्लैक फ्लाइज से। और ये जो लोग रिवर के बगल में रहते हैं ना, जो पीपल होते हैं जो रिवर के बगल में रहते हैं, उन्हें बीमारी होती है। ठीक है, कालाजार, ठीक है, कालाजार बीमारी से ये होती है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड है हमारा जो प्राइम मिनिस्टर हमारे हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। इन्होंने पेरिस के साथ मतलब पेरिस में एक्शन समिट हुआ था और ये हुआ था प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस के साथ। ठीक है, इन पेरिस। ठीक है, और सेकंड है हमारा जो जयशंकर जी हैं हमारे, एस जयशंकर जी, वो बने थे चीफ गेस्ट। वो भी कहाँ बने थे? आबू धाबी में। ओके, और उसके बाद है हमारा सेकंड है इंडिया ने साइन किया है एग्रीमेंट क्विप्स। ठीक है, और ये जो है क्या मतलब इसमें क्या ज़्यादा देखा गया है? इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, कम्युनिटी सेंटर्स एज वेल एज अ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन। ओके, ये ज़्यादा देखा गया है इसमें। थर्ड है हमारा जो पहला सबसे बड़ा लार्जेस्ट टेम्पल बना है वो है साउथ अफ्रीका में, इन जोहान्सबर्ग में। ठीक है, उसके बाद है हमारा बांग्लादेश जो है बना है पहला कंट्री टू वैलिडेट हाउ मतलब बांग्लादेश जो है बना है पहला कंट्री जो वैलिडेट करता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, WHO। ये एलिमिनेट क्या करता है? कालाजार की बीमारी अभी मैंने पीछे ही बताया था, वो किससे होती है? ये होती है हमारी जो रिवर ब्लाइंडनेस है ना, इसके वजह से भी ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही थी। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा इजिप्ट जो है बना है पहला ऑफिशियली डिक्लेयर किया है WHO की तरफ से कि ये मलेरिया फ्री हो गया है। ठीक है, और द कंट्री बिकेम द सेकेंड कंट्री इन द वर्ल्ड, और ये हमारी सेकेंड कंट्री बनी है जो मतलब फ्री हुई है, मलेरिया फ्री। ओके, उसके बाद इसमें और भी बहुत सारे आए हैं लाइक काबो वर्डे। इन्होंने भी मलेरिया फ्री अपने आप को डिक्लेयर मतलब WHO ने डिक्लेयर किया था। एंड इट इज़ अ बिग थिंग कि हाँ मतलब कोई भी मतलब कंट्री एंड कोई भी स्टेट मतलब इन सब चीज़ों से फ्री हो रहा है अब, राइट। अब आते हैं हमारा ये सेकंड है हमारा डिक्लेरेशन हुआ है ग्लोबल एग्रीमेंट ऑन किस पे हुआ है? AI सेफ्टी पे हुआ है। वो भी कहाँ हुआ था? ये जो श्री नरेंद्र मोदी जी गए थे वहाँ पे, ये हुआ है समिट हमारा बैचले पार्क में, UK में। ठीक है, और November 1, 2023 में हुआ था। ठीक है, अभी फिर हुआ है। उसके बाद है हमारा प्रेसिडेंट जो रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट थे वो आए थे। वो कौन थे? HE प्राबोवो सुबैंटो। ठीक है, ये हमारे चीफ गेस्ट थे इस बार के। हमारे 76 जो रिपब्लिक डे हुआ था जनवरी में, उनके जनवरी 26 को हमारा होता है रिपब्लिक डे। यू शुड नो अबाउट इट। एंड उसके बाद ये आए थे हमारे, और इनकी जो आर्मी के जो लोग थे वो भी आए थे यहाँ पे परेड करने के लिए, राइट। यू हैव ऑल्सो सीन दैट। चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो पहला चीज़ वो है वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ऑन 2 February। ठीक है, और इस बार का जो हमारा मतलब थीम था वो था प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आर कॉमन फ्यूचर। ओके, सो इंडिया ने अभी 4 रामसर साइट्स ऐड किए हैं जो अब हो चुके हैं 89। ओके, और मतलब इसने एक माइलस्टोन मार्क किया है लाइक सिक्किम एंड झारखंड, और इन्होंने भी फर्स्ट रामसर साइट अपने सिक्योर कर चुके हैं। ठीक है, सो केरला में जो कापड़ बीच है
राइट, कोजी कोड़ी जिसे बोलते हैं। ये अवॉर्ड किया गया है किस चीज़ से? ब्लू फ्लैग से, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन से, ठीक है, क्योंकि ये वर्ल्ड की क्लीनेस्ट बीचेस में काउंट किया जाता है। ओके, उसके बाद है चाल बीच इन कन्नौर। ये क्या है? ये भी अवॉर्ड किया गया है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन से। ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन कौन करवाता है? फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन, ठीक है। ये सर्टिफाई करता है कि आपका मतलब आपकी जो कंट्री है मैं वो कहाँ पे और कितनी क्लीन है, उस हिसाब से आपको रेटिंग्स दी जाती हैं। ओके, देखो पहला देखो सिक्किम में बना है, ठीक है, सिक्किम में बना है, उसका तमिलनाडु में बना है, तमिलनाडु में दो है, फिर झारखंड में कौन सा है? उदवा लेक है, ठीक है। उसके बाद आपका तमिलनाडु में है सकरा कोटाई बर्ड सेंचुरी, ठीक है। फिर है हमारा थरथांगल बर्ड सेंचुरी, ओके। उसके बाद है कीचे पोरली, सॉरी फॉर दिस बट हाँ मतलब थोड़ा सा है, ठीक है। उसके बाद आते हैं सेकंड पे, रातापानी जो वर्ल्ड मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मध्य प्रदेश में, ये डिक्लेयर की गई है 57th टाइगर रिजर्व। ओके, रातापानी ये डिक्लेयर किया गया है। उसके बाद हमारा आता है इंडियाज 56 टाइगर रिजर्व। कहाँ है? गुरु गिरदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व लोकेट कहाँ है? ये छत्तीसगढ़ में। ओके, देखो उसके बाद है हमारा धौलपुर एंड करौली, ये हमारे टाइगर रिजर्व हैं जो राजस्थान में है, और ये डिक्लेयर किया गया है 55th टाइगर रिजर्व, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा इंडियन इकोलॉजिस्ट, राइट, माधव गाडगिल। ये अवार्ड किए गए हैं यूएन के हाईएस्ट इन्वायरमेंटल ऑनर से, इनको मिला है चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, ठीक है। और ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होता है, कैटेगरी में आता है, जिसमें मतलब प्रोटेक्टिंग द वेस्टर्न घाट एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़, इस चीज़ के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया है माधव गाडगिल को। ओके, उसके बाद आता है पंबन रेलवे, याद है जो तमिलनाडु में है, रामेश्वरम साइड, जो जब आप जाते हैं देन वो पंबन बीच पड़ता है, राइट। ये बना है हमारा इंडिया का फर्स्ट वर्टिकल ब्रिज, लिफ्ट ब्रिज, ठीक है। ये इनॉग्रेट किया गया है इन रामेश्वरम। ओके, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे, वो है हमारा इंदौर एंड उदयपुर आर इंडियाज फर्स्ट 2 countries टू बी एक्रेडिटेड एज वेटलैंड सिटीज, ठीक है, रामसर कन्वेंशन में, ठीक है। इंदौर एंड उदयपुर, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट पे, गुजरात जो है डिक्लेयर किया गया है फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज, ठीक। द गुजरात बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, जो गुजरात का बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है ना, उसने नोटिफाई किया है 32.78 हेक्टर, ठीक है, इनलैंड मैनग्रोव ऑफ गुनेरी एरिया जो है इसका लाखपत तालुका जो है जो कच्छ में है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इट इज़ फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, ठीक है, ऑफ गुजरात, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज बना है पहला गुजरात का। उसके बाद है द मैनग्रोव स्पीशीज फाउंड हेयर इज, स्पेलिंग के लिए थोड़ा सा माफ़ी चाहेंगे यहाँ पे हम, ठीक है, एविसेनिया मार्निया। ओके, ये मैनग्रोव की स्पीशीज़ यहाँ मिली हैं, ठीक है। और ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये है गुनेरी विलेज, जो तहसील लाखपत पड़ती है, ये है कच्छ में जो गुजरात में है। ओके, उसके बाद पड़ता है यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज पे हम आते हैं। BHS जो है बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज, ये डिफाइन करता है एरिया को विथ इट यूनिकनेस, इकोलॉजी, फ्रेगाइल या इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल, कोस्टल एंड इनलैंड वाटर्स, जो मरीन रहते हैं ना उनके लिए, ठीक है। पहला आता है रिचनेस ऑफ वाइल्ड एज वेल एज डोमेस्टिकेटेड स्पीसीज ऑफ इंट्रा स्पेसिफिक कैटेगरीज, ठीक है। हाई एंडलिज्म, ओके, प्रेजेंस ऑफ रेयर एंड थ्रेटेंड स्पीशीज, की स्टोन स्पीशीज,
और इसमें आते हैं एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस, ठीक है। और देखो यार, इसमें मेडिसिनल प्लांट कॉन्वर्सेशन एरियाज भी मिल जाते हैं आपको, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट किस चीज़ के लिए होता है? कल्चरल डाइवर्सिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जो बायोवर्सिटी का ये जो मैंने यहाँ पे पिक्चर दिया है, प्लीज़ इसे अच्छे से पढ़ना बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट। लाइक देखो हमारा देखो पहला हमारा नारो हिल्स पड़ता है मध्य प्रदेश में, राइट। हाई ऑल्टीट्यूड मीडोज पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद नेश्वर शिवा दिगली ये पड़ता है हमारा वेस्ट बंगाल में। उसके बाद हमारा है यहाँ पे ग्लोरी ऑफ अल्लापली महाराष्ट्र में, राइट। उसके बाद आता है घरियाल रिहैबिलिटेशन सेंटर, ये हमारा उत्तर प्रदेश में है, राइट। ये सब चीज़ें बेटा आप लोग याद करना, दैट बिकॉज दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। बायोडाइवर्सिटी के हेरिटेज साइट्स आपको याद होनी चाहिए, राइट। आते हैं नेक्स्ट पे। ये है कॉन्टेक्स्ट, मतलब देखो जो ऑलिव रिडले जो सी टर्टल्स हैं ना, जो अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहे थे, राइट। ये इनके साथ चीज़ें क्या हो रही हैं, ये हो देखो क्या है, ये मोस्टली आते हैं, हर साल आते हैं और एग मतलब एग जो है ना ले करते हैं, राइट। उसके बाद यहाँ ये कहाँ पे करते हैं? चेन्नई में एंड चेंगलपट्टू, ठीक है, इन तमिलनाडु। और ये 1200 कार्सेसिस फाउंड किए गए हैं, ठीक है। सिग्निफिकेंट नेम क्या है इनका? लेपिडोचैलिस ओलिवेसिया, ठीक है। IUCN ने स्टेटस दिया वनरेबल, ठीक है। हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इसमें? कहाँ फाउंड होते हैं ये लोग? ट्रॉपिकल वाटर ऑफ द स्पेसिफिक इंडियन अटलांटिक ओशंस में मिलते हैं, ओके। और उनका नेस्टिंग साइट्स कहाँ है? इंडिया में इंक्लूड ओडिशा, राइट। ओडिशा में कहाँ पे? घिरमाता देवी रसुकुल्या, ठीक है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, ओके। रीज़न क्या है मास डेथ्स की इनका? इलीगल बॉटम ट्रॉलिंग एंड गिल नेट्स, लैक ऑफ टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइसेस, ठीक है। प्लास्टिक पॉल्यूशन, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, क्लाइमेट चेंजेस जो बहुत ज़्यादा आजकल हो रखा है आजकल, ठीक है। रफ सी कंडीशन जो हो रखी है, पोचिंग, एग हार्वेस्टिंग, इन सब की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है इन लोग को, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट पे, रिकॉग्निशन ऑफ बाली जत्रा इन नेशनल फेस्टिवल, ठीक है। ये एक ऐसा फेस्टिवल है जो बहुत ज़्यादा फेमस है। कहाँ पे? कटक में, उड़ीसा, ठीक है। और ये मैरीटाइम ट्रेड होता है और एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में, ये पर्टिकुलरली बाली में, ठीक है। इसे हम क्या, इसका बाली जत्रा का लिटरली मीन क्या होता है? वॉयज टू बाली, ठीक है। और ये हर साल कार्तिक पूर्णिमा को होता है मोस्टली, ठीक है। और इसमें जो सी फर्निंग ट्रेडर्स होते हैं डिपार्ट करते हैं फॉर कहाँ के लिए? इंडोनेशियन आइलैंड के लिए। गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड तमिलनाडु ये अवार्ड किए गए हैं टॉप रैंक ऑफ अचीवर्स के लिए, ठीक है। और अमंग द कोस्टल स्टेट लीड्स, ठीक है, LEADS लीड्स 2024 के लिए किए गए हैं। क्यों? क्योंकि इनका लॉजिस्टिक का इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक सर्विसेज, ऑपरेटिंग एंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट जो है इनका अभी न्यूली इन लोगों ने ऐड किया है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, जो अभी रिसेंटली ही लैंड हुई हैं उनके बारे में बात करते हैं। सुनीता विलियम ने सेट किया है वर्ल्ड का रिकॉर्ड, मतलब अभी नया रिकॉर्ड सेट किया है अपना 92nd स्पेस वॉक का, ठीक है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ने ये शेयर किए हैं न्यूज़ ट्विटर पे कि नासा की जो एस्ट्रोनॉट है सुनीता विलियम, इन्होंने अभी जस्ट मतलब अभी ये इन्होंने एस्ट्रोनॉट है, इन्होंने पैगी विटस्टन का जो टोटल स्पेस वॉकिंग है उन्होंने 60 आवर्स एंड 21 मिनट्स का उन्होंने कंप्लीट किया है, ठीक है। और भारत का जो अंतरिक्ष स्टेशन है एंड लूनर एम्बिशन है, इन्होंने मतलब 2035 तक इन्होंने हमारा भी एक स्पेस स्टेशन होगा। ये इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ये चीज़ बोली है, ठीक है।
इंडिया का लैंडिंग भी होगा, इंडिया में लैंडिंग भी हो सकती है 2040 तक, और इसके लिए सरफेस भी होगा हमारे पास, होपफुली होगा भी जल्दी, राइट। सो नेक्स्ट में आते हैं। देखो हमारे पास अभी बहुत सारे अवार्ड्स हुए हैं, राइट। पहला है हमारा जो टाटा स्टील के जो अभी चेस कंपटीशन हुआ था, इसमें रमेश बाबू ने और प्रज्ञानंदा ने क्या किया है, अभी जो हमारे गुनेश डी हैं जो अभी हमारे चैम्पियन रहे थे, उनको इन्होंने हराया है एंड ही बिकेम द विनर, एंड गुकेश ने बने हैं हमारे रनर अप, ठीक है। मास्टर्स बने हैं इस चीज़ के लिए। अब आते हैं सेकंड पे, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है सचिन तेंदुलकर जी को, और ये अवार्ड का नाम था कर्नल CK नायडू का लाइफ टाइम अवार्ड मिला था इनको, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप हुआ था अभी, गुकेश को इस चीज़ के लिए मिला था हाई मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ये होता है हाईएस्ट, इंडियाज़ हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर इनको मिला है अभी, ठीक है। उसके बाद हम आता है सेकेंड हमारा हाईएस्ट रन गेटर जो है हमारी स्मृति मंदना जो है, उनको मिला है ये वनडे इंटरनेशनल में मिला था 2023 एंड 24 वाले जो वुमेन थी उनमें मिला था इनको। BCCI का स्पेशल अवार्ड मिला है अश्विनी अन्ना को, ठीक है, और ये बने थे हमारे ग्रेटेस्ट मैच विनर के लिए, उनको मिला था। उसके बाद आता है हमारा बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यूट वुमेन में किया है आशा शोभना ने, ठीक है। और उसके बाद आते हैं हम सेकंड मतलब नेक्स्ट पे, वो है पॉली उमरिगर अवार्ड। ये मिलता है बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट मेन में, ये मिला है हमारे जसप्रीत बुमराह जी को। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट वुमेन में मिला है स्मृति मंदना को, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट एंड यार इतना काफ़ी है आज के लिए, राइट। सो या thank you so much, and please do like the session, and please subscribe it, and thank you so much यार लास्ट टाइम की वीडियो पे इतना सारा प्यार देने के लिए। सो इस बार भी थोड़ा सा प्लीज़ like the session, and thank you so much.